जब शासन कमजोर होता है ना तो प्रशासन ऐसे ही करता है। तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका विवेक नहीं मरेगा तो नाश कैसे होगा। पाप की सजा तब होती है ना जब घड़ा भर जाता है। तो घड़ा इस साल भरा है तो इस साल चिराग पासवान कहीं आते नहीं। अगर उनके पिता रामविलास पासवान नहीं होते तो कभी राजनीति में नहीं आ पाते। नहीं साहब, लोग ये समय से डरने वाले लोग नहीं है। यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो 2.5 महीने में पूरी नहीं हो रही। नेताओं का कपड़ा देख लीजिए, नेताओं के हाथ में घड़ी देखिए, अंगूठी देखिए, उनकी गाड़ी देखिए। एक एक नेता जो 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलता है। तो नए नेता आए हों और उन्होंने समाज के लिए लड़ा, तो जो समाज के लड़के आया ही नहीं वो कैसे आपकी समस्या को समझेगा। और हम जैसा टीचर जिसपे सड़क पे जो है अपनी बात कह रहा था तो 144 का उल्लंघन किया उसने, तो उसको भी साथ ही रहा। और जेल की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ मर्डर वाला भी साथ ही रहता है और जो व्यक्ति 1 बोतल शराब बेचा वो भी साथ ही रहता है। जेल जो बनाया गया वैसे तो जेल नहीं होना चाहिए। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। हमारे फ्रेम में आपको रमांशु सर दिख रहे होंगे। जेल से आने के बाद फिर से बच्चों के साथ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हमेशा बने रहते हैं। बहुत लोगों का कहना है री एग्जाम होगा और नहीं होगा, तो आइए आज सीधा बात करते हैं रमांशु सर से। क्या लगता है सर, होगा क्या? होगा क्या री एग्जाम? हम लोग क्या होगा में नहीं, ये जो है बिल्कुल 100% होगा। बिल्कुल 100% होगा। बिल्कुल साहब, अब तो देखिए विधायिका कार्यपालिका से हम लोग की मुझे तो समाप्त हो चुकी है। सब न्यायपालिका से देख रहे हैं। और हम लोग को विश्वास है कि माननीय न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय जो है वो ऐसा निर्णय देंगे कि आने वाले वर्षों में लोग याद रखेंगे कि कैसे भी पटना हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्होंने छात्रों के हित में ऐसा फैसला दिया, पूरे भारत में उनको अब तक याद किया जाता है। बिल्कुल 3 बार हाई कोर्ट में मामला गया और तीनों बार टाल दिया गया सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है ना कि मामला छोड़ा मामला नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी समस्याएं। लोग सिर्फ री एग्जाम देख रहे हैं ना। री एग्जाम के साथ साथ जितनी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसीलिए माननीय न्यायाधीश साहब ने कहा कि इसमें जितनी चीजें आप ला सकते हैं लाइए, कहा कि पूरा खुल के डिस्कशन हो और वो सारे के सारे लोग जो कल्प्रिट हैं, जो समस्याएं सारी समस्या डिस्कस हो, क्योंकि इसको लैंडमार्क जजमेंट बनाना है। तो इसलिए हम लोग विश्वास है कि जो इसीलिए दिया गया कि 12 तारीख तक, मतलब 4 मार्च में 12 बजे तक आपको जो सब करना है कर लीजिए और एक फाइनल सुनवाई जो है 12 बजे से होगी। तो 4 तारीख एक निर्णायक दिन साबित होगा पटना के इतिहास में, छात्रों के लिए और भारत के इतिहास में। सर आप जेल में थे, क्या रहा जेल का स्थिति क्या था सर? देखिए जेल जो बनाया गया वैसे तो जेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जेल बनाया गया। और मुझे लगता है कि जेल पैसे की बर्बादी और सरकार के विरुद्ध अगर आप सही चीजों को करते हैं तो उनको रोकने का एक जो है अस्त्र है। आप फिनलैंड में जाएंगे वहाँ जेल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया वहाँ जेल बना हुआ, ताकि उनके विरोध में कोई कुछ करे तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और आज तक भारत में वही चल रहा है, क्योंकि कानून पूरा अंग्रेजों का ही है। ये कहने को भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है और IPC CRPC को सुधारा गया है, एविडेंस एक्ट को सुधारा गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस इधर उधर कर दिया गया और भी क्लिष्ट बना दिया गया। क्योंकि जब हम लोग जेल में गए तो बिना कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था, इस आधार पे लोगों को जेल नहीं भेजा था। लेकिन जब हम जेल पहुंचे तो मालूम चला कि साहब 4000 में से लगभग 3400 लोग अंडर ट्रायल वाले हैं और सिर्फ 600-650 से लोग जो कन्विक्ट करते हैं। और जेल की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ मर्डर वाला भी साथ ही रहता है और जो व्यक्ति 1 बोतल शराब बेचा वो भी साथ ही रहता है। और हम जैसा टीचर जिसपे सड़क पे जो है अपनी बात कह रहा था तो 144 का उल्लंघन किया उसने, तो उसको भी साथ ही रहना होता है। बच्चों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कहे जा रहे थे कि जिस तरीके से नेताएं आते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं लेकिन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाते, कैसे देखते हैं? देखिए नेताओं से हम लोग को बहुत सारा आशा नहीं है। शिक्षित नेता होते तब तो आशा होता, ईमानदारी से मेहनत से आते तब तो होता। ये पिछले दरवाजे से आने वाले, पिताजी हैं तो बेटा भी बन गया, बाबा हैं तो बन गया। आप देखिए ना कि कितने ऐसे हैं जो लड़के आ रहे हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति में कितने ऐसे लोग हैं जो नए नेता आए हों और उन्होंने समाज के लिए लड़ा, तो जो समाज के लड़के आया ही नहीं वो कैसे आपकी समस्या को समझेगा। वो तो फर्स्ट क्लास जो है पैसे के बल पे और फिर जो है हथियार के बल पे, झूठ बनाने के बल पे वो सत्ता में पहुंचा है। जब सत्ता में पहुंचा है तो निश्चित रूप से हम लोग की बात कैसे समझेगा। और यहाँ से भी बहुत सारे लोग पहुंचे तो अपने स्वार्थ में पहुंचे। राजनीति जो है अपने लिए नहीं थी, राजनीति का उद्देश्य था कि जनता के लिए, लेकिन अब राजनीति स्वयं के लिए। देखिए नेताओं का कपड़ा देख लीजिए, नेताओं के हाथ में घड़ी देखिए, अंगूठी देखिए, उनकी गाड़ी देखिए। एक एक नेता जो 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलता है, जो है 10-10 लाख की घड़ी पहनता है, हाथ में उनके सोना चैन देखिए गले में।
आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक बार सदन में बैठे हुए थे और अशोक चौधरी भाषण दे रहे थे, तो उनका ब्रेसलेट सोने का वो घुमा रहे थे। वो गलती से ही घुमा रहे थे, लेकिन पूरी जनता को बता रहे थे कि साहब यही हमारे राजनेता हैं। बच्चे कहीं ना कहीं कयास लगा रहे थे चिराग पासवान से कि कपल ऑफ डेज या भाई वारा कि कहीं ना कहीं वो बात करेंगे और न्याय के लिए बात रखेंगे। देखिए, अगर राजनीति की परिभाषा में देखा जाए तो चिराग पासवान कहीं आते नहीं। अगर उनके पिता रामविलास पासवान नहीं होते तो कभी राजनीति में नहीं आ पाते। पैसा था, माता पिता की कुछ जीन्स आए, स्मार्ट हो गए, फिर उन्होंने पिक्चर में आजमाया कि हीरो बन जाएंगे, नहीं हुआ, तो फिर पिताजी तो ही है तो राजनीति में आ गए। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं ना तो बच्चों की समस्याओं को समझते हैं तो लेकिन कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास जनाधार बहुत बड़ा नहीं होता है। ये जातिगत आधार पर, पिताजी के पॉपुलरिटी के आधार पर और सरकार के सहयोग के आधार पर लोग पहुंचते हैं। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन बाद में डर जाते हैं और डर के पीछे हट जाते हैं। अगर यही अपने जनाधार पे आते तो आपके लिए लड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ, वो डर, वो लालच आ जाता है जो इन लोगों को पीछे कर देता है। लगभग बच्चे 2.5 महीने से गर्दनीबाग धरना स्थल पे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अब आस उनका खो रहा है कि पता नहीं क्या होगा। नहीं साहब, लोग ये समय से डरने वाले लोग नहीं है। यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो 2.5 महीने में पूरी नहीं होती। तो जब हम तैयारी 2-4 साल के लिए कर सकते हैं तो लड़ाई तो लड़ेंगे ही ना, और लड़ाई तो बहुत बड़ी है ना। बीपीएससी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये पहली गलती उसकी थोड़े ना है। ये तो बीपीएससी एक जो है पाप की संस्था बन चुकी है, यहाँ पे अनेक प्रकार के पाप हुए हैं। लेकिन पाप की सजा तब होती है ना जब घड़ा भर जाता है। तो घड़ा इस साल भरा है तो इस साल उसको सजा मिलेगी। आगे की क्या प्लान है सर? आगे की क्या रणनीति? कुछ नहीं, 4 तारीख को फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद हम लोग लिए जुलूस निकालेंगे और यहाँ से गांधी मैदान तक जाएंगे। 25 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, कहीं ना कहीं फिर उसको भी टाल दी गई, कैंसिल। नहीं, हम लोग की जो 3 सुनवाई है ना वो 4 मार्च को ही, वो जो है वो यूपीएससी वाला जो है, सॉरी बीपीएससी वाला सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट में था। ये वाला जो था बेसिकली हाई कोर्ट वाले, तीनों जो है 4 मार्च को ही सुने जाने। कहीं ना कहीं बच्चों से जब बातचीत हो रही थी हमारी तो बच्चे कह रहे थे कि अब शिक्षक भी जेल जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, कहते हैं जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका विवेक नहीं मरेगा तो नाश कैसे होगा? विवेक नहीं मरेगा तो नाश कैसे होगा? तो विवेक मरना चाहिए ना। तो विवेक मरने का पहला परिभाषा यही है कि जहाँ पे शिक्षकों को जेल भेजा जाने लगा, छात्र सड़क पे आ जाएं, तो जिस राज्य में 60% से ज्यादा छात्र हों, युवा नहीं छात्र हों, तो कैसे उसका पतन होगा? एक जब लंबी सत्ता चली आती है ना, ऐसे ही था जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद ना। 1947 से लेके 1975 तक एक ही राज था, तो उन्होंने पाप किया। पाप करने के बाद वो हटे, कुछ दूर लगाए, फिर उनका शासन चला। तो अब उसी तरह दूसरा पाप शुरू हो रहा है। एक उन्होंने पाप कर दिया, अब दूसरा पाप दिखा रहे हैं कि देखिए साहब उनसे बड़ा हम पाप कर सकते हैं। तो जब सत्ता लंबे समय तक होती है ना, तो रामचरितमानस में कहा गया है कि कौन ऐसा जन्मा जगमाही प्रभुता पाए ते मद नहीं आई। तो जब आदमी के पास पावर आता है ना तो नशा अपने आप आ जाता है, और जब नशा आता है ना तो बिहार ऐसा एक राज्य है कि जहाँ जिसको जो नशे का चीज यूज करता है ना उसको डायरेक्ट सत्ता से हटा के जेल में भेज दिया जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन लेंगे। नीतीश कुमार जो बोला जाता है जन आंदोलन के छात्र के प्रोडक्ट हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कहते हैं इस पे? प्रोडक्ट थे, अब वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, अब उसकी जो है मार्केट कोई वैल्यू नहीं। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, और देखिएगा कि 2025 में वो पद उनसे छीन लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, वो शायद वो सम्मान भी उनको न मिले जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। वो सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर ये भी कहा जा रहा है लगातार कि कहीं ना कहीं अफसरशाही की सरकार है, बच्चों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, जब सत्ता कमजोर हो जाती है ना, जब शासन कमजोर होता है ना, तो प्रशासन ऐसे ही करता है। प्रशासन ऐसा ही करता है। बिल्कुल, तो वही हो रहा है। चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत। आप देख रहे थे हमारे साथ रमांशु सर जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जब सत्ता कमजोर होता है तो ऐसा ही होता है। ये भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बच्चों की मांग है, और जिस तरीके से बच्चों की मांग रखी जा रही है वो रखी जानी चाहिए, और लगातार इस चीज़ को लेकर ये आवाज़ उठाते रहे हैं। कुछ समय पहले जेल से आए हैं और फिर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बने हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे खबरों के लिए। धन्यवाद।